हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम समझेंगे कि वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज के एजेंडा में हम ये जानेंगे कि वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डोमेन नेम प्लानिंग और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, वेब होस्टिंग क्या होती है, वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, प्रमोशन कैसे हम करते हैं, और फिर फाइनली मेंटेनेंस क्या होता है। एक कंप्लीट 5 स्टेप्स हैं वेब पब्लिशिंग के, या कह सकते हैं कि कंपोनेंट हैं वेब पब्लिशिंग के। तो आइए एक एक करके इसके बारे में हम समझते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ वेब पब्लिशिंग क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि वेब पब्लिशिंग क्या होता है, एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। वेब पब्लिशिंग एक लार्ज प्रोसेस होता है, और वेब पब्लिशिंग सिमिलरली जैसे आप बुक को पब्लिश करते हो, उसी तरीके से जब आप अपने कंटेंट को इंटरनेट पे पब्लिश करते हो तो वेब पब्लिशिंग कहलाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वेब पब्लिशिंग का मतलब ही होता है कि कंटेंट को इंटरनेट पे पब्लिश करना। तो सिमिलर प्रोसेस है बुक पब्लिशिंग में, जिस तरीके से कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर फाइनली आपकी बुक जो होती है वो मार्केट में प्रिंट होकर आती है। उसी तरीके से आप जब अपने कंटेंट को इंटरनेट पे पब्लिश करते हो तो कंटेंट को इंटरनेट पर पब्लिश होने तक में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। देन फाइनली आपकी वेबसाइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल होती है और अलग अलग यूजर के द्वारा ग्लोबली एक्सेस की जाती है। तो फ्रेंड्स, जब वेब पब्लिश करते हैं तो इसके कई स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें डोमेन नेम प्लान करना होता है, उसकी रजिस्टरिंग करानी होती है। फिर उसके बाद से हम वेब होस्टिंग के बारे में बात करते हैं, और फाइनली हम लोग वेब होस्टिंग जब हो जाती है उसके बाद से हम लोग कंटेंट डिजाइन करते हैं। आफ्टर दैट हम प्रमोशन करते हैं, और फाइनली स्टेज में हम लोग उसका मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वेब पब्लिशिंग के। तो फ्रेंड्स, पहले हम इन 5 कंपोनेंट को जान लेते हैं, या 5 स्टेप्स को जान लेते हैं कि वो 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं, जो अभी हमने आपको डिस्कस करके बताया। यही ये 5 स्टेप्स होते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि डोमेन नेम का मतलब क्या है, डोमेन नेम कैसे रजिस्टर कराया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपकी वेबसाइट्स इंटरनेट पे पब्लिश होती है तो उसका कोई ना कोई एक एड्रेस होना चाहिए, जिस एड्रेस के माध्यम से यूजर आपके वेबसाइट्स को एक्सेस कर सके। तो जो एड्रेस होता है वही कहलाता है डोमेन नेम। यानी आपकी वेबसाइट्स इंटरनेट पे किस नाम से जाना जाएगा, यूजर के द्वारा कैसे वो एक्सेस होगा, किस नेम से एक्सेस होगा, उस नेम को ही हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब जैसे अब आप गूगल एक्सेस करते हो तो क्या आप क्या लिखते हो? google.com। अगर आप जीमेल ओपन करते हो तो आप क्या लिखते हो? gmail.com। तो gmail.com एक क्या है? डोमेन नेम है। google.com एक क्या है? एक डोमेन नेम है, कंप्लीट एड्रेस है, जिसके माध्यम से यूजर गूगल की वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा है, जीमेल की वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहा है। उसी तरीके से जब आपकी भी कोई वेबसाइट्स होगी तो उसका कोई ना कोई एक डोमेन नेम होगा, जिस नेम से यूज़र आपकी वेबसाइट्स को इंटरनेट पे एक्सेस कर सकता है। अब ये है कि हम इसकी रजिस्टरिंग कराते हैं। रजिस्टरिंग का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट्स प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाती है, और अलग अलग इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइड कराती हैं और फाइनली आपको रजिस्टर्ड करा देती हैं, उसके बदले में आपसे सर्विस चार्ज लेती हैं। अब जो डोमेन नेम है, जैसे .com है, तो एक कमर्शियल टाइप की वेबसाइट्स की रजिस्ट्री जो होती है वो .com के अंतर्गत होती है। कोई गवर्नमेंट वेबसाइट्स है तो उसका डोमेन आप देखते होंगे .gov लगा रहता है, एजुकेशनल है तो .edu लगा रहता है। तो इसी तरीके से जो आपकी वेबसाइट्स बन रही है वो वेबसाइट किस पर्पस से बन रही है, उसी तरीके के डोमेन नेम आपको रजिस्टर्ड कराने होते हैं, और उसी तरीके के डोमेन नेम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये है कि जब हम डोमेन नेम
रजिस्टर्ड कराते हैं तो इसके कुछ प्रोसेसेस होते हैं। पहले तो हमें डोमेन नेम लेना होता है, जिस नेम से हमारी वेबसाइट्स यूजर के द्वारा जानी जाएगी और एक्सेस की जाएगी, जिसको आप बोलते हो कि इसका एक कंप्लीट यूआरएल आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब रजिस्टरिंग का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाती है, आपको एक कंप्लीट यूआरएल प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके माध्यम से ही यूजर आपके वेबसाइट्स को एक्सेस करेंगे। इसके बाद डोमेन नेम में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डोमेन नेम होना चाहिए वो आपके वेबसाइट्स के नेम से मिलता जुलता होना चाहिए। डोमेन नेम शुड बी योर वेबसाइट नेम। डोमेन नेम शुड नॉट बी टू लॉन्ग। आपके डोमेन नेम की जो लेंथ होती है वो बहुत बड़ी लेंथ नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़ा नेम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो कैरेक्टर यूज होते हैं 67 कैरेक्टर्स तक का डोमेन नेम होना चाहिए। डोमेन नेम में हाइफन फ्री होना चाहिए, यानी आप देखते हैं जैसे गूगल -.com इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स नेम हो जाएगा। यूजर आसानी से अगर इस तरीके का नेम होगा तो उसको एक्सेस फ्रिक्वेंटली नहीं कर सकता है। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि डोमेन नेम में हाइफन फ्री हो, इस तरीके का डोमेन नेम डिसाइड करना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये डोमेन नेम के बारे में आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि बेसिकली डोमेन नेम एक एड्रेस है, जिस एड्रेस के माध्यम से आपकी वेबसाइट्स एक्सेस की जाएगी अलग अलग यूजर के माध्यम से। और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि डोमेन नेम का हमारा नेम जो होना चाहिए वो वेबसाइट्स के नेम से मिलता जुलता होना चाहिए। डोमेन नेम की लेंथ बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, 67 कैरेक्टर से बड़ा नेम नहीं लेना चाहिए और डोमेन नेम में हाइफन फ्री हो ये कोशिश करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स हम समझ लेते हैं कि वेब होस्टिंग क्या होती है, जो सेकेंड स्टेप्स है। तो फ्रेंड्स जैसा आप जानते हैं कि जब आपकी वेबसाइट्स रजिस्टर्ड हो जाएगी तो आपकी वेबसाइट्स को रन करने के लिए किसी न किसी एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो वेब होस्टिंग के माध्यम से आपको एक सर्वर का स्पेस प्रोवाइड किया जाता है। जो वेब होस्टिंग कंपनीज होती हैं वो आपको एक सर्वर का स्पेस प्रोवाइड करती हैं, जहां पर आपकी वेबसाइट्स अपलोड होती है। वहां से आपकी वेबसाइट्स 24 आवर इन 7 डेज एक्सेस की जाती है यूजर के माध्यम से। तो ये प्रोसेस कहलाता है वेब होस्टिंग, यानी वेब होस्टिंग वेब पब्लिशिंग का एक पार्ट है। तो इसके बारे में हम बहुत विस्तृत चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। बस थोड़ी सी डिस्कशन मैंने यहाँ पर वेब होस्टिंग के बारे में कर ली कि सिंपल इसका मतलब ये है कि जब आपका डोमेन नेम रजिस्टर्ड हो जाएगा तो सेकेंड स्टेप में उसको वेब होस्टिंग कंपनीज के माध्यम से आपको एक सर्वर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स को अपलोड कर देंगे और फिर उस वेब होस्टिंग कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपकी वेबसाइट्स 24 आवर इन 7 डेज स्मूथली रन करे और बदले में आप उसको सर्विस चार्ज पे करते हो। तो सेकेंड स्टेप हो गया वेब होस्टिंग। अब थर्ड स्टेप का मतलब होता है कंटेंट डिजाइन एंड क्रिएशन। कंटेंट डिजाइन एंड क्रिएशन का मतलब होता है कि जब हम वेबसाइट्स बनाएंगे तो पहले हम अपनी वेबसाइट्स के एक एक पेजेस बनाते हैं और फिर फाइनली सारे पेजेस को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड कर देते हैं, जिससे कि वो एक वेबसाइट्स बन जाती है। यानी अभी मैंने बताया था कि वेब पब्लिशिंग इज सिमिलर टू द बुक पब्लिशिंग। तो ध्यान करिए, जब हम कोई बुक भी पब्लिश कराते हैं तो क्या बुक पूरी कंप्लीट एक बार पब्लिश होती है? नहीं ना। पहले क्या होती है कि हम बुक्स के फर्स्ट पेज के फर्स्ट वर्ड से राइट करना शुरू करते हैं और उस बुक की कंप्लीट कंटेंट को कई सारे पेजेज में राइट करते हैं। फिर सारे पेजेज को एक सीक्वेंसिंग की जाती है प्रॉपर, और आफ्टर दैट जो बुक पब्लिशर कंपनीज होती हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है। फिर फाइनली आपकी बुक्स जो होती हैं प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रिंट होती हैं, बाइंडिंग होती हैं और आफ्टर दैट तब वो मार्केट में आती हैं, जो कि यूजर अलग अलग यूजर उसको परचेज करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि हमने डोमेन नेम लिया, डोमेन नेम रजिस्टर्ड हो गया, जिसके नाम से हमारी वेबसाइट्स जानी जाएगी, यूजर के द्वारा एक्सेस की जाएगी उस नेम से। फिर हमारी वेबसाइट्स कहाँ पे रखी जाएगी, इसके लिए हम वेब होस्टिंग कंपनी से सर्वर का स्पेस हायर करते हैं और अपनी वेबसाइट्स को वहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फिर कंटेंट डिजाइन एंड राइटिंग होती है, यानी अलग अलग पेजेस बनाने के बाद उसको कंबाइंड कर दिया जाता है और इस तरीके से जब वेब होस्टिंग कंपनीज के माध्यम से आपको वेब सर्वर का स्पेस प्रोवाइड किया जाता है तो आप वहां पर अपनी सारे पेजेस को जो आपने कंबाइंड किया, जो आपने वेबसाइट्स बनाए रखी है, उसको अपलोड कर दिया जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद से बात आती है, ये तो काम हो गया कि इंटरनेट पे पब्लिश हो गई, हमें रजिस्टर्ड हो गए, हमारी वेबसाइट्स रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन हमारी वेबसाइट्स को एकाएक सारे यूजर्स
कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं उसके बारे में प्रचार करना होता है, एडवर्टाइज करनी होती है कि हमारी इस नाम की वेबसाइट्स है और ये वेबसाइट्स इस तरीके की आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। सिमिलरली वैसे ही जैसे आप किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के टेक्निक होते हैं, तो यहाँ पर भी प्रमोशन जो होगी वो ऑनलाइन होगी। आप पहले से कोई बड़े वेबसाइट्स पे अपने वेबसाइट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट दिलाएंगे जिससे कि यूजर आपके बारे में, वेबसाइट्स के बारे में जान सके। और फिर आफ्टर दैट मेंटेनेंस का काम होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि हम अपने वेबसाइट्स में टाइम टू टाइम एडिटिंग करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं और इस तरीके से ये 5 स्टेप्स में कंप्लीटली आपका वेब पब्लिशिंग का टास्क परफॉर्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस सेशन में वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट्स के बारे में बात समझ में आ गई होगी। फिर हम आपसे मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।